हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th का मैथमेटिक्स का अध्याय नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता का प्रश्नावली 5.4 चल रही है और उसमें हम 6 क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज हम 7वां क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका अवकलन करना है। तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए आप लोग। ठीक है, अगर इसके पहले आपने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर लाइन बाय लाइन देखिए, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में आना मुश्किल है। थोड़ा कोशिश करूंगा जो पहली बार देख रहा है वो भी समझ में आए, उसको भी समझ में आए, लेकिन उसको थोड़ा बहुत अवकलन करने का टेक्निक पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमने बेसिक से वीडियोस बनाई हैं, आप क्लास से इसको लाइन से अटेंड कीजिए, आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे अवकलन मजबूत हो जाएगा। तो इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जो भी चीज फंक्शन दिया होता है उसको y के बराबर मान लिया जाता है। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होएगा, फिर ये dy/dx हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट का मतलब होता है कि उस चीज की पावर, अंडर रूट का मतलब होता है कि उस चीज की पावर 1/2। मतलब अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स है, तो रूट का मतलब होता है कि 1/2 पावर है, तो अंडर रूट के जगह हमने 1/2 पावर लगा दी। ठीक है, बात वही है, चाहे 1/2 पावर को ही अंडर रूट कहा जाता है। आप क्लास 12th में है तो मैथमेटिक्स इतनी तो आती होगी आपको समझ में कि अंडर रूट को 1/2 पावर लगा सकते हैं। ठीक है, आओ dy/dx बराबर, आपको पता है कि पावर का अवकलन पहले होता है तो 1/2 पावर नीचे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, ई की पावर अंडर रूट एक्स से 1/2 में से एक पावर कम करेंगे, ये रहा 1/2, उसमें से एक पावर कम करेंगे, तो 2 एक कम 2 में से एक गया 1 माइनस 1/2, तो इसका मतलब ऊपर पावर आ जाएगी माइनस का 1/2। ठीक है, अभी हमने सिर्फ पावर का अवकलन किया है, जो जो बचा है सबका अवकलन करेंगे। अभी ई की पावर अंडर रूट एक्स का अवकलन बचा है, इसको भी कर देंगे। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, 1/2 का मतलब अभी बताया कि रूट होता है, जिसका मतलब अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स लिखा है। ठीक है, लेकिन माइनस का मतलब होता है कि वो चीज अंश में नहीं बल्कि हर में लिखी है। माइनस का मतलब होता है कि वो चीज हर में लिखी है, तो अंडर रूट तो लगा ही देंगे क्योंकि 1/2 पावर है ना, इस पर 1/2 पावर है, तो उसका मतलब है ई की पावर रूट एक्स लिखा है अंडर रूट में। यहां पे भी बताया था कि पावर का मतलब होता है 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, तो 1/2 का मतलब हो गया अंडर रूट, लेकिन वो माइनस लगा है उसकी वजह से ये नीचे लिखा गया। ठीक है, अब dy/dx ऑफ ई की पावर रूट एक्स, तो आपको पता है कि ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, तो इसीलिए ई की पावर रूट एक्स का अवकलन भी ई की पावर रूट एक्स ही होगा। हमने ई की पावर का अवकलन किया है, अभी ई का अवकलन किया है, तो अभी हमारे पास रूट एक्स का बचा है, तो उसको भी कर दो dy/dx ऑफ अंडर रूट एक्स। dy/dx इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट के अंदर ई की पावर रूट एक्स, और ये ऊपर ई की पावर रूट एक्स है तो एक को हटा के वही लिख देते हैं, ई की पावर अंडर रूट एक्स। dy/dx ऑफ रूट एक्स का मतलब होता है, इसका अवकलन करते हैं तो 1/2 रूट एक्स आता है, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। और इसको भी साइड में समझा देते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, याद कर लीजिए, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो पूरी पावर नीचे हो जाएगी और यक्स की पावर एक कम हो जाएगी, तो 1/2 में से एक घटाएंगे, तो अभी हमने घटाया था 1/2 में से एक घटाया था, माइनस 1/2 आया था, तो यहाँ पे 1/2 है। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट एक्स, लेकिन माइनस का मतलब होता है नीचे, तो इसलिए ये एक्स की पावर 1/2 का अवकलन हो गया, तो रूट एक्स का अवकलन हो गया 1/2 रूट एक्स। समझ में आया होगा, ये अब छोटी सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो बस ठीक है, अब यहाँ पे 2 का इसे गुणा करके 4 कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा आपका, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ऊपर क्या है, ई की पावर अंडर रूट एक्स है, ई की पावर अंडर रूट एक्स है, और नीचे क्या है, अंडर रूट के अंदर ई की पावर रूट एक्स तो है ये, तो लेकिन रूट एक्स और भी है एक, तो ये जो रूट एक्स है, क्यों 2 रूट लगाएं, एक ही रूट के अंदर दोनों को लेते हैं, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जनरली आप ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बढ़िया से लगा लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप इतना नोट कीजिए। आइए इस 8वें क्वेश्चन को लगाते हैं, जो कि है log x। तो मानेंगे पहले इसको y के बराबर, तो माना y बराबर log ब्रैकेट में log x। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। तो इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये डी बाई डी एक्स लॉग x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, लॉग का अवकलन होता है कि लॉग के बगल में जितनी भी चीज़ें लिखी है वो क्या आ रहा है, बटे में आ जाती हैं। तो इस लॉग के बगल में ये log x पूरा लिखा है, तो ये पूरा का पूरा log x नीचे आ जाएगा। फिर से समझ ले, समझ में आने थोड़ा सा हजम कम हो रही होगी बात आपको। तो log x लिखा है, तो इस वाले log का जैसे अवकलन करेंगे तो ये जितनी चीज़ें लिखी है इस log के बगल में वो नीचे आ जाएगी भैया। ठीक है, हमने इस log का अवकलन किया है, अभी इस log x का अवकलन बचा है, तो उसको भी लिख दो d बाई डी एक्स लॉग x। क्लियर है ना बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कमेंट कर देना अगर नहीं आएगा समझ में। तो अगर 1 बाई लॉग x और इस log x का अवकलन करेंगे तो फिर से देखो log के बगल में इस बार खाली x है, तो log x का अवकलन करेंगे तो जो भी चीज़ है वो नीचे आ जाएगी, वो भी नीचे आ जाएगी। अभी x का बचा हुआ है, तो x का अवकलन 1 होता है, उसको नहीं लिखेंगे फिर। तो ये dy बाई dx बराबर, ये x को गुणा कर देंगे इन दोनों इसमें तो ये x यहाँ लिख देंगे 1 बटे x log x। ये रहा इसका आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगले क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों लगा देंगे तो ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम अगली प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।